प्रागैतिहासिक का लूसेंट ऑब्जेक्टिव नया प्रश्न चल रहा है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मानव आदि का जन्म स्थली माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप। निम्नलिखित में किसे मानव जाति का पालन कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप में। जन्म भी अपालन भी अफ्रीका महाद्वीप में जाता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मानव के विकास में कालक्रमानुसार दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नीडरथाल और क्रैमोगनन। निम्नलिखित में किसे मानव आदि पूर्व माना जाता है? पूर्व ऑस्ट्रेलोपिथेकस। निम्न से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को। निम्न से किसे मानव माता कहा जाता है? लूसी को कहा जाता है। सबसे पहले मानव दृश्य प्रणाली प्रज्ञा होमो सेपियंस से प्रजाति के रूप में भिन्न था, उसमें न्यूनतम माना जाता है पैथोकैथोपैसन के रूप में। भारत में किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी में। होमो इरेक्टस एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ है? नर्मदा घाटी हथनौरा से। होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? नर्मदा घाटी हथनौरा से। निम्नलिखित में किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? पिथेकेथोपस को कहा जाता है। निम्न से किसे प्राचीनतम द्विमानव कहा जाता है? पिथेकेथोपस। निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया गया? होमो इरेक्टस को। होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में किसे आग खोजने का श्रेय किया जाता है? होमो इरेक्टस को। निम्नलिखित में से किसे मृत्यु में अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव जाता है? नीडरथाल को। निम्नलिखित में किसे मृत्यु का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है? नीडरथाल को। आधुनिक मानव के हाल में पूर्व है? क्रो-मैग्नस मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल में पूर्व है? क्रो-मैग्नस मनुष्य। निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नस मानव को। क्रो-मैग्नस मानव को। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नस। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है? क्रो-मैग्नस। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? होमो सैपियन को। आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है? होमो सैपियन को। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? पल्लवरम। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने भारत में पुनर्पाषाण उपकरण की खोज मूलतः थे एक भूवैज्ञानिक। रॉबर्ट ब्रूस फूड जिन्होंने भारत में पुनर्पाषाणिक उपकरण की खोज मूलतः थे भूवैज्ञानिक। निम्नलिखित में किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। निम्नलिखित में किसे भारत का प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को। भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला? हथनौरा से।
भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवांश निम्न में से किस स्थल पर मिला? हथनौरा पर मिला है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन मुख्यतः था प्रकृति। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन मुख्यतः था प्रकृति। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल आदि मानव का मनोरंजन का साधन था शिकार। पूरा पाषाण काल का आदि मानव मनोरंजन का साधन था शिकार। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। पूरा पाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज थी आग जलाना। भारत में पूर्व स्थापित युग अधिकांश औजार बने थे स्फटिक के। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार बने थे स्फटिक। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? पूरा पाषाण संस्कृति। सोहन संस्कृति के किस संस्कृति का दूसरा नाम पूरा पाषाण संस्कृति के हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल पूरा पाषाणी उपकरण नहीं प्राप्त हुआ? आहार। निम्नलिखित में किस स्थल से पूरा पाषाणी उपकरण नहीं प्राप्त हुए? आहार। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणी अवशेष मिले हैं? पंजाब से। निम्नलिखित में से कहाँ से पूरा पाषाणी अवशेष मिले हैं? पंजाब से। सिंह वाला एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति। सिंह वाला एक पूरा स्थल है निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। निम्न क्या कहता है? निम्न पूरा पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है? वह कौन उपकरणों का प्रयोग करता था? सांधो की गुफा पूरा स्थल किस काल में है? मध्य पूरा पाषाण काल में। सांघो गुफा पूरा स्थल किस काल में? मध्य पाषाण काल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंध नहीं है? सेल्ट। निम्नलिखित में से कौन सा औजार पूरा पाषाणी संस्कृति से संबंधित नहीं? सेल्ट। उच्च पूरा पाषाण हड्डी बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। उच्च पूरा पाषाणी हड्डी बनी मातृ देवी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। निम्न में से किस फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पूरा पाषाण कालीन संस्कृति। उच्च पूरा पाषाण काल संस्कृति। निम्न में से किस फलक संस्कृति कहा जाता है? उच्च पूरा पाषाण संस्कृति को। निम्नलिखित में किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं? पटने के। निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल शुतुरमुर्ग के अंडे कब मिले हैं? पटने। आंध्र प्रदेश में मुछताला चिंतामणि शिलाश्रय किस रूप से जाना जाता है? भारत में उच्च पूरा पाषाणी हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में। भारत में आंध्र प्रदेश में मुछताला चिंतानुगामी शिलाश्रय किस रूप से जाना जाता? भारत में उच्च पूरा पाषाणी हड्डी सींगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में। नीचे दी गई संस्कृति सही क्रमानुसार है। एल्बिनियम, एसुलिनियन, मुस्तीरिनियन, मेडलिनियन होता है। नीचे दी संस्कृति सही क्रम एबेबिलियन, एसुलिनियन, मुस्तीरियन और मेडलिनियन है। पूरा पाषाण काल में नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में नव पाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्य पाषाण काल। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? बंगलौर से। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? बंगलौर से। निम्नलिखित में किस काल में माइक्रोलिथियन का उपयोग होता? मध्य पाषाण काल। निम्नलिखित में किस काल में माइक्रोलिथियन का प्रयोग हुआ था? मध्य पाषाण काल में। मेसोलिथियन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। मेसोलिथियन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के चित्र के लिए। निम्न से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल मृग हरिण का सिंह के
छल्ले के माल से प्राप्त मिले दहा। इन्हीं में से किस मध्य पाषाणी काल में पूरा स्थल मीर के दृढ़ हरि सिंह के छालों के माल से मिले हैं दहा। निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणी स्थल हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए बागोर। निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणी स्थल से हड्डी बने आभूषण प्राप्त हुए बागोर से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका। निम्नलिखित में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध। भीमबेटका। सराय नाहर राय मध्य दाहा संबंधित है। गंगा घाटी मध्य पाषाण संस्कृति से। सराय नाहर राय मध्य दंगा संबंधित है। गंगा घाटी मध्य पाषाण संस्कृति से। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। भीमबेटका से। निम्नलिखित में किस शिलाश्रय मानव संसाधन से प्रमाण मिले। लेखिया शिलाश्रय से। लेखिया। निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव संसाधन से प्रमाण मिले। लेखिया शिलाश्रय फर्स्ट से। निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। निम्न में से किस स्थल प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलशिलाओं की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई। भीमबेटका। निम्नलिखित भीमबेटका और गौरा 2 और 3 सही। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अत्यधिक संस्कार में पहली बार पराजित हुए हैं। मध्य पाषाण काल में। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अत्यधिक संस्कार में पहली बार पराजित हुए। मध्य पाषाण काल में। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। कुत्ते को। पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। कुत्ते को। भारत में मानव अस्थि पंजरा कंकाल में प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाती है। मध्य पाषाण काल से। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने शुरू हो जाती है। मध्य पाषाण काल से। किस प्रदेश में मिले मध्य के पुरास्थल के टेरी स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु। किस प्रदेश में मिले मध्य पाषाणी पुरास्थल को टेरी स्थल कहा जाता है। तमिलनाडु में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाण मानव को जीवन की विशेष थी। निम्नलिखित पर विचार। नवपाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषता थी। खेती बाड़ी पशुपालन अस्थायी वस्तुओं को वाली जिंदगी लेखन कला के विकास। लेखन कला के विकास। नवपाषाण काल मानव जीवन की विशेषता थी। खेती बाड़ी था पशुपालन अस्थायी वस्तुओं वाली जिंदगी थी। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रहण खाद्य उत्पादन बना था। नवपाषाण काल। मनुष्य ने किस काल में खाद्य संग्रहण और खाद्य उत्पादन बना था। नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीनतम के साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। पश्चिम बलूचिस्तान में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पन्न स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है। पश्चिम बलूचिस्तान में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है गेहूँ। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज है गेहूँ। निम्नलिखित में किस स्थल पर नवपाषाण स्थल में गेहूँ एवं जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले। मेहरगढ़ में। निम्नलिखित किस स्थल पर नवपाषाण स्थल पर गेहूँ और जौ की खेती सर्वप्रथम प्रमाण मिले। मेहरगढ़ में। निम्नलिखित में किस स्थल पर जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार के धान की प्रजातियां साक्ष्य मिले हैं। बेलन घाटी में। भारतीय उपमहाद्वीप के धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य पुरातात्विक स्थल प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश कुलडीहा में। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश कुलडीहा से। खाना बदोश आदमी
खानाबदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप में बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। खानाबदोश आदमी किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले? कालपी से। गंगा के मैदान का मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिले? कालपी से। निम्नलिखित में किस नवपाषाणी पुरास्थल गत निवास के प्रमाण मिले हैं? बुर्जहोम। निम्नलिखित में किस नवपाषाणी पुरास्थल गत निवास के प्रमाण कहाँ से मिले? बुर्जहोम से। निम्नलिखित में किस स्थान पर गत निवास पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफा कलाल से। निम्नलिखित में किस स्थल पर गत निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुफलाल पर। नवपाषाण कालीन गत निवासों का अवशेषण कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम और गुफ कराल से। नवपाषाण कालीन गत निवास अवशेष कहाँ से मिलते हैं? बुर्जहोम और गुफ कलाल से। भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते थे, इस बात संकेत खुदाई के निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। भारत में कुछ क्षेत्रों के लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात संकेत खुदाई निम्नलिखित में मिलता है? कश्मीर। गत निवास निम्न से किस संस्कृति विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी नवपाषाण संस्कृति से। गत निवास निम्न से किस संस्कृति विशिष्ट लक्षण है? कश्मीर घाटी नवपाषाण संस्कृति से। दक्कन क्या कहता है? दक्कन के राख किले। दक्कन क्या कहता है? दक्कन के राख टीले का प्रदर्शित है। दक्कन के राख किले का प्रदर्शित है, बताइए। नवपाषाण युग में मवेशी रखने वाले बस्ती अवशेषण के लिए दक्कन के रूप में नवपाषाणी युग में मवेशी रखने बस्ती का अवशेष मिले। राख टीले क्या कहता है? राख के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणी संस्कृति है? दक्षिण भारत में। राख के टीले किस क्षेत्र में नवपाषाणी संस्कृति है? दक्षिण भारत में। चाक के आविष्कारक को मानव को तकनीकी का प्रति महत्वपूर्ण आविष्कारक माना जाता है, इस काल में हुआ था नवपाषाण। चाक का जो आविष्कारक हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। चाक। मानव संसाधनों को कुत्ते दफनाए जाए। बुर्जहोम में मानव संसाधनों कुत्ते दफनाए गए थे। बुर्जहोम में मानव संसाधनों में बकरी दफनाए गए थे। मेहरगढ़ में क्या हो गया था? मानव में संसाधनों से बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। कथन पहले से है। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में क्या? प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतम कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण का उपलब्ध हुए हैं। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाण कालीन उपकरण का उपलब्ध हुए हैं। ये सही है, और गलत है। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूटी। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? बरूटी। सूची 1 सूची 2 पांडुराज टीवी पश्चिम बंगाल। पांडुराज टीवी पश्चिम बंगाल में। कुचाई उड़ीसा में। दाओजली हैंडिंग असम में। असम में। पाइथोलिंगतिन मेघालय में। कुलडेहरा उत्तर प्रदेश में। उतनूर आंध्र प्रदेश में। हलूल कर्नाटक में। पल्ली तमिलनाडु में। निम्नलिखित में किस चालकोलिथियन एज कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। चालकोलिथियन एज ताम्रपाषाण काल को। तब ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चालकोलिथियन एज। किस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था, जिसे नाम से जाना जाता है चालकोलिथियन एज? जिस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे नाम से जाना जाता है चालकोलिथियन। मानव सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है तांबा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? दक्षिण भारत में गुटुर और कन्नौज में पाषाण कालीन कर्बों मिले। ये गलत है। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव का अग्नि का प्रयोग परिचित है। हाँ। कैमूर और सिरेनी के मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणी कालीन त्रिशाला मिली है। कैमूर सिरेनी में मिर्जापुर जिले में पूरा पाषाणी त्रिशाला मिली है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक लौह युग का पृथक पहचान की
जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग में तुरंत बाद में लौह युग का आरंभ हुआ था। उत्तर भारत में ताम्रपाषाण युग आरंभिक लौह युग के पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत पाषाण युग में तुरंत बाद लौह युग आरंभ हो गया। पूरा पाषाण काल आखेट और खाद्य संग्रह। पूरा पाषाण काल में आखेट शिकार करना, खाद्य संग्रह। मध्य पाषाण काल में आखेट और पशुपालन। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन और ताम्र पाषाण काल में कृषि करना शुरू कर दिया। ताम्र पाषाण पूरा पाषाण काल शैलाश्रय अधिवास हुआ था। पूरा पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण काल में नदी तट पर आवास। नव पाषाण काल में गहत आवास। ताम्र पाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान। पूरा पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास। मध्य पाषाण काल में नदी तट आवास। नव पाषाण काल में गहत आवास और ताम्र पाषाण काल में कच्चे पक्के मकान हुए थे। अतिरिक्त पक्का। पूरा पाषाण का अतिरिक्त पक्का। पूरा पाषाण का चैंप मांडो। मध्य पाषाण का चैंपियन मांडो। मध्य पाषाण कुल्ली पार्क हड़प्पा। कुल्ली जो था ना पार्क हड़प्पा। इमाम गांव ताम्र पाषाण युग। इमाम गांव जो था ना ताम्र पाषाण युग। मानव का विचार कीजिए जिसमें कुछ सिंधु कालीन स्थल दिए गए। सिंधु कालीन स्थल है, देखो पहला में कौन है, दूसरा यहाँ, देखिए सिंधु कालीन स्थल पहला यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। चलिए हाँ, पहला में मेहरगढ़, दूसरा में कालीबंगा, तीसरा में कोडहीरा। यहाँ देखिए कौन सा, यहाँ है कालीबंगा, यहाँ है कोडहीरा, यहाँ सूट कोडरा सबसे नीचे और सबसे ऊपर मेहरगढ़, सबसे नीचे सूट कोडरा और दोनों में कालीबंगा कोड दीजिए। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा स्थल ताम्रपस्ती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार। ताम्रपस्ती काल में 86। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा स्थल ताम्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार। प्रागैतिहासिक काल में कौन सा स्थल ताम्रवर्ती के नाम से प्रसिद्ध है? आहार। नीचे दिए गए छात्रवृत्ति में निम्नलिखित में कौन सा आकृति पहलुओं में है? देखिए जो चित्र है ये कौन सा आकृति है जो बताना। देखिए देख नहीं चित्र जो देखे हम लोग, हाँ ये कौन सा जगह है? देखिए मालवा संस्कृति है। कौन सा? मालवा संस्कृति ये जगह है। समझे कौन सा जगह? मालवा संस्कृति है। चित्र में देखें। चलिए सूचीवन आहार। अभी आहार जो है ना, देखिए अभी बोल रहा था ना कि आहार संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान में। आहार जो संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान में। कायथा संस्कृति पश्चिम मध्य प्रदेश में। कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में। सवालंदा संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में। सवालंदन संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र में। प्रभाव संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात में। प्रभाव संस्कृति दक्षिण पश्चिम गुजरात में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश नादवा टोला संस्कृति। पश्चिमी मध्य प्रदेश नादवा टोला संस्कृति। पश्चिमी बिहार चिराग संस्कृति से। पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति से। मध्य गुजरात रंगपुर संस्कृति से है। निम्नलिखित में से किस स्थल ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद में। निम्नलिखित में से किस स्थल में ताम्र निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद में। निम्नलिखित में किस स्थल में 5 कमरों वाले मकान का अवशेष मिले हैं? ईना गांव। निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरे वाले मकान का अवशेष मिले हैं? इमाम गांव। किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चित्रण मित्रभांड को सर्वश्रेष्ठ कुष्ठ माना जाता है? मालदा। किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चित्रण मित्रभांड को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? मालवा। अब क्या है? ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। ताम्र भाषा
पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श से नीचे किस तरह से रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिणी क्षेत्र सबको पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता। दक्षिणी क्षेत्र जो था ना, वो जब सबको पूर्व से पश्चिम की ओर रखा जाता। महाराष्ट्र क्षेत्र सबको उत्तर से दक्षिण की ओर, और दक्षिणी क्षेत्र जो है ना, सबको पूर्व से पश्चिम की ओर रखकर दफनाया जाता। पश्चिमी भारत पूर्व समाधान था, सावधान। पश्चिमी भारत जो है पूर्व समाधान था। पूर्वी भारत आर्थिक समाधान था। निम्नलिखित में कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। कालानुसार: पहला पाषाण काल, दूसरा पहला पाषाण काल और दूसरा ताम्र पाषाण काल, तीसरा कांस्य युग और चौथा लौह का। भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 1300 ईसा पूर्व से। भारत में लोहे का आरंभ हुआ था 1300 ईसा पूर्व में। और क्या कहता है, उत्तरी भारत के गंगो घाटी लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। उत्तरी भारत के गांगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 1000 ईसा पूर्व में। निम्नलिखित में कौन सा कथन लौह काल से संबंध नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों को लोहे का ज्ञान था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लौह काल के संबंध से नहीं है? पूर्व वैदिक काल के आर्यों में लोहे का ज्ञान था। क्या कहता है, प्राचीन भारत से द्वितीय नागरिक क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी, प्रवृत्ति आधारित है लौह तकनीकी के प्रसार के लिए। क्या कहता है, प्राचीन भारत की द्वितीय नागरिक क्रांति जो कि बुद्ध के ज़माने में हुई थी, प्रधान रूप से यह संस्कृति है लौह तकनीकी प्रसार के लिए। वो क्या चल नहीं। अब क्या कहता है, चलिए। अंतरजीखेड़ा उत्तर प्रदेश, नोहा राजस्थान, चिराद बिहार में, चिराद कहाँ बिहार में, महिपादल पश्चिम बंगाल में, महिपादल कहाँ पश्चिम बंगाल में। सूची 1 सूची 2 को। राजस्थान कहाँ? जोधपुर में है। महाराष्ट्र माहरूझारी, कर्नाटक में हल्लूर, तमिलनाडु में अचिमनालू, महाराष्ट्र में अचिमनालू। निम्नलिखित में से पुरातत्वीय विचार कीजिए। पहला क्या है? कुंडल, दूसरा दमदमा, तीसरा क्या? टेराकोटा, चौथा नैडू। क्या कहते सर? निम्नलिखित में कौन सा लोक प्रयुक्त संस्कृति में शामिल नहीं है? गौरी मृतभान संस्कृति। निम्नलिखित में कौन सी लोक प्रयुक्त संस्कृति में शामिल नहीं है? गौरी मृतभान संस्कृति शामिल नहीं है। महापाषाण संस्कृति में दक्षिण भारत में उस युग को परिचय कराती है जब महापाषाण काल के उपयोग में लाए जाते हैं बड़े पत्थर के घेरे की गई समाधियाँ कब्रों में। महापाषाण संस्कृति में हमें दक्षिण भारत में उस युग को पूरा परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थर से घेरे गए समाधियाँ कब्रों के लिए। क्या कहता है, दक्षिण भारत में बेहद पाषाण समाधि संबंधित है लौह काल से। दक्षिण भारत में बेहद पाषाण समाधि संबंधित है लौह काल से। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। पलवायन आंध्र प्रदेश से, पिकिलिहर
कर्नाटक से पीक लिहर, कर्नाटक से पोरकोलम, केरल से पोकरालम, केरल से सेंगुनरम, तमिलनाडु, सेंगुनरम तमिलनाडु से है। सोहन जो है न पुरापाषाण काल, बुर्जहोम नवपाषाण काल से रंगपुर, ताम्रपाषाण काल आदि चलमपुरम महापाषाण। सोहन जो है न पुरापाषाण, बुर्जहोम नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण आदि चल्लू महापाषाण काल से है। निम्नलिखित में से युगों में विचार कीजिए। कौन तीनों? बस्ती स्थल कहाँ? चिराग में। बस्ती अच्छा चिराग में जो बिहार में। समाधि स्थल पोरकालम, समाधि स्थल पोरकालम। बस्ती एवं समाधि स्थल पिकली हर होता है। सूची 2 पे मेहरी क्या कहता है? मेहरी जो है ना, मेहरी क्या प्रस्तर स्तंभ है। मेहरी प्रस्तर स्तंभ। कुड़ाकल फनशिला, टोपिकल छत्रशिला, डोलमेन प्रस्तत में है। चित्र को दर्शाएगा महापाषाण युग प्रवृत्ति है। डालमेन का ही है, डालमेन। दक्षिण भारत में महापाषाण मित्र भांडों के अंदर के रंग काला तथा बाहर के रंग लाल होता था। मित्र भांड में जो अंदर का रंग होता था काला, बाहर के जो रंग होता था वह लाल होता है। इन रंगों तो मित्र भांड के अलग से पुताई होती थी। इन रंगों से मित्र भांडों पर अलग से पुताई होती थी। ये आर के दोनों सही हैं। दक्षिण क्या कहता है? दक्षिण भारत में महापाषाण युग में लोगों को कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। सही है। दक्षिण भारत में महापाषाणी युग लोगों का कृषि ही प्रमुख व्यवसाय था। उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन था। दक्षिण महापाषाण युग में दक्षिणी भारत में जो महापाषाण युग में चला उसमें सरोवर का सिंचाई प्रचलन था। अब क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपमहाद्वीप मित्र भांडो संस्कृति अनुक्रम सही ढंग से प्रथा? गौरिक मित्रभांड संस्कृति, काले एवं लाल मित्रभांड संस्कृति, चित्रण जोसन मित्रभांड संस्कृति, उत्तरी काले पॉली मित्रभांड संस्कृति था। ताम्रनिधि भंडारण संस्कृति निम्नलिखित मित्रभांडों पर उत्पन्न किससे संबंधित है? गेरु चित्रण मित्रभांड संस्कृति से। नीचे दिए गए शिल्पों में भारत का प्रागैतिहासिक काल लिए स्रोत सामग्री है। पहला जीवाश्म, दूसरा हाथ की कुल्हाड़ियाँ, तीसरा मित्रभांड, चौथा अस्थि अवशेषण मिलते थे। भारत में प्राचीनतम चूल्हे पुरातात्विक अवशेष मिला है बिल सुरगामा से मिला। भारत में प्राचीन चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है बिल सुरगामा। निम्नलिखित में से किस स्थल पर महापाषाण काल के पशुपालन प्रमाण मिले हैं? बांगोर में पशुपालन है। भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणी स्थल सर्वप्रथम सूचित किया गया? लिंगसुगुर। मानव के क्रमिक विकासवाद के सिद्धांत में पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादन किया? डार्विन। मानव के क्रमिक विकासवाद सिद्धांत पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? डार्विन। चार्ल्स डार्विन थे एक जीव विज्ञानी। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। चार्ल्स डार्विन कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के। डार्विन का मानव संबंधी क्रमिक विवादों सिद्धांत ईसाई धर्म के बाइबिल प्रतिपादन किस मत पर सिद्धांत में खंडन हुआ था? दैवी उत्पत्ति मत पर। द ऑरिजिन ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ नेचुरल ट्रांसलेशन के लेखक चार्ल्स डार्विन। द ऑरिजिन ऑफ स्पीच बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन।
चार्ल्स डार्विन की रचना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाई मिस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन का प्रकाशित हुआ 1859 ईस्वी। चार्ल्स डार्विन की रचना ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाई मिस ऑफ नेचुरल सेलेक्शन का प्रकाशित हुआ 1859 में। द डिफेंस ऑफ मैन किसकी कृति है? चार्ल्स डार्विन की। द डिसेंट ऑफ मैन किसकी कृति? चार्ल्स डार्विन की। निम्नलिखित में से किसे कहा जीवों का अस्तित्व के लिए नियंत्रण घर्षण रहता है, जिससे परिणाम स्वरूप केवल योगदान प्राणी ही जीवित बच पाते हैं? चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए नियंत्रण घर्षण होता रहता है, जिससे परिणाम स्वरूप केवल योगदान प्राणी ही जीवित बच सकते हैं? चार्ल्स डार्विन ने कहा था। पुरातात्विक क्या कहता है? पुरातात्विक वैज्ञानिक कैल्सियन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया था? औजारों बनाने वाले परिमाण के रूप में। औजारों बनाने के लिए ऑस्ट्रेलियोथेरस प्राप्त हुए थे दक्षिण गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलियोथेरस प्राप्त हुए दक्षिण गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिथियन साबित है दक्षिण मानव वन प्रणाली। ऑस्ट्रेलिथियन शब्द है दक्षिण मानव वन प्रणाली। थियोथॉमस साबित अर्थ होता है सीधा चलने वाला कभी मानव। थियोथॉमस साबित अर्थ होता है सीधा चलने वाला कृषि मानव। होमो इरेक्टस किस तरह से मानव को घोषित करता है? द्विपदी। होमो सेपियन निएंडरथाल नामकरण निएंडरथाल है स्थान। होमो सेपियन निएंडरथाल नामकरण में निएंडरथाल है स्थान। निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निएंडरथाल स्थित है जर्मनी में। निम्नलिखित में से कौन सा होमो सेपियन अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रोपिथेकस। निम्नलिखित में कौन सा होमो सेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है? ऑस्ट्रोपिथेकस। क्रो-मैग्ने स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्ने स्थित है फ्रांस में। क्रो-मैग्ने है फ्रांस के स्थित एक शिलाश्रय। क्रो-मैग्ने सिटी फ्रांस के स्थित एक शिलाश्रय। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में किस युग के समांतरी है? हिम युग के। प्लेस्टोसीन युग निम्नलिखित में किस युग के समांतरी? हिम युग के। हिमवह युग निम्नलिखित में किस युग के समांतरी है? होलोसीन। पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर है अखेट शिकार पर। पुरापाषाण कालीन मानव मुख्यतः निर्भर अखेट पर। निम्नलिखित में किस काल में मानव के न पुरापाषाण कालीन विशिष्टताओं की पूरी तरह छोड़ और न ही नवपाषाण कालीन विशिष्टता को पूरी तरह अपनाया था? मध्यपाषाण काल में। निम्नलिखित में किस काल में मानव को पुरापाषाण कालीन विशिष्ट को पूरी तरह से छोड़ा न ही नवपाषाण विशेषता को पूरी तरह अपनाया? मध्यपाषाण काल में। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक के लिए रचना है? गॉड चाइल्ड। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक के लिए रचना है? गॉड चाइल्ड। नवपाषाणी उपकरणों में जरिए मानव को भौतिक जीवन होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विक निकोलिथियन रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है? गॉड चाइल्ड। नवपाषाणी उपकरणों में जरिए मानव को भौतिक जीवन में होने वाली क्रांति को किस पुरातात्विक निकोलिथियन रिवोल्यूशन की संज्ञा दी है? गॉड चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल मनुष्य को किसान की जीवन जीना शुरू कर दिया? नवपाषाण काल में। मनुष्य को किस काल में किसान जीना शुरू किया? नवपाषाण काल। नवपाषाण मनुष्य ने झोपड़ी नुमा घरों का वास करते थे। हाँ सही। नवपाषाण काल में मनुष्य ने झोपड़ी नुमा घरों का वास करते। इसे हवा धूप बारिश से प्रकोप से बच पाते थे। हाँ इसे जब नवपाषाण काल में जब धूप आता था बारिश आता था या हवा आता था वही झोपड़ी नुमा अनुसार में रहता था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मित्र भांड मिट्टी के बर्तन जो कि मानव के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धियां थी बनाना आरंभ कर दिया? नवपाषाण काल में। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस काल का चाक निर्मित
मिट्टी के बर्तन, जो कि मानव के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि थी, बनाना आरंभ कर दिया। नवपाषाण काल। निम्नलिखित में किस स्थल पर कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ में। निम्नलिखित में किस स्थल पर कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए? मेहरगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कश्मीर में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अवस्थित स्थल कश्मीर के स्थित नहीं है? पांडु राजार टीवी। निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? चिराग उत्तर प्रदेश में है, नहीं है। चिराग नहीं है, चिराग बिहार में है। नवपाषाण स्थल पाइनोलिथियन 3 किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। नवपाषाण स्थल पाइनथोलैंग 3 किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। निम्नलिखित नवपाषाण स्थलों में कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? पयमपल्ली। बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति। बनास संस्कृति में किस संस्कृति का दूसरा नाम है? आहार संस्कृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक काल मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है? नवदा टोली। निम्नलिखित में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति के प्रमुख में है? नवदा टोली। नवदा टोली उत्खनन किससे किया था? H.D. सांकलिया से। नवदा टोली उत्खनन किससे किया था? H.D. सांकलिया से। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली मध्य प्रदेश में। दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति। महापाषाण के लगभग कितने सीमा है? 40। निम्नलिखित महापाषाण संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? आदिचनालुर। पहला सही। दक्षिण भारत में महापाषाण के स्मारक प्राय नदी या झरने से समवर्ती क्षेत्र मिले थे। हाँ, इससे जल के उपलब्ध आपूर्ति संपन्न हो पाती थी। भारत में ताम्रनिधि में सबसे बड़ा भंडारण कहाँ से मिले हैं? गुड़गेरिया। भारत में ताम्रनिधि का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ से मिले हैं? गुणगेरिया से। ताम्र भंडारण में भरा स्थल गुणगेरिया किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ताम्र भंडारण के लिए से भरा पूरा स्थल गुणगेरिया किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। भोजपत्र ये भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पुराने जमने से लेखक ग्रंथ आदि लिखे जाते थे। प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं? श्रेवेरपुर सिरनौर उत्तर प्रदेश के किस जिले में थी? इलाहाबाद में। भीमबेटका को किसने खोजा? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनर ने। भीमबेटका किसने? डॉक्टर विष्णुधर श्रीवानकर ने। निम्नलिखित में किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? पुरापाषाण युग में। जय हिंद, जय भारत। भारत संस्कृति आ गया।